पार्वती के जन्म के समय हिमालय और मैना दोनों पति पत्नी नारद जी से पूछ रही हैं कि हमारी और उस समय नारद जी बताए हैं कि सुता में तो सब गुण है, लेकिन इसकी शादी होगी वो आदमी अड़भंगी होगा, वो नंगा धड़ंगा रहने वाला होगा। बहुत मैंने उसका बात बताए हैं, लेकिन वह बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही मैंने शंकर जी में जो भी गुण था सो उसमें होगा। ज्योतिष शास्त्र जो आने वाले कल को, गुजरे हुए कल को दर्शाता है, उसकी क्लिष्ट गणना के बारे में कोई ज्योतिर्विद ही बता सकते हैं कि कितना क्लिष्ट अध्ययन करने के बाद वो ज्योतिष बने। इतना होने के बाद भी आखिर ज्योतिष विद्या को निगेटिव नजरों से क्यों देखा जाता है? क्यों है लोग निगेटिव इस ज्योतिष विद्या से? आइए इस पर प्रकाश डालते हैं भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आज थोड़ा सा तीखा सवाल लेकर के हम आपके सामने आए हैं। बोलिए। बुरा मत मानिएगा, नहीं। बुरा मानिएगा तो माफ कर दीजिएगा। बाबा, ज्योतिष शास्त्र के बारे में लोगों की जो धारणा है, कुछ लोगों की, वो थोड़ा सा ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लोग इतने निगेटिव है ज्योतिष शास्त्र के बारे में और रत्न वगैरह के बारे में? देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और इसमें कोई बुरा लगने की बात भी नहीं है। हमारी ज्योतिष विद्या बहुत ही पुरातन विद्या है, बहुत प्राचीन विद्या है। इसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या किए हैं और इसके बाद उसमें सफलता पाए हैं। मेरे ही देश में नहीं, बाहर में भी बहुत बड़े कीरो, बेनहम, जर्मन, ये लोग बहुत अच्छे हस्तरेखा का ज्ञान किए और उसकी आज भी उनके मार्गदर्शन में लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह एक तपस्या वाली विद्या है ना। और लोग आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए, धन उपार्जन के लिए अल्प बुद्धि में आधी अधूरा ज्ञान के बाद इसका प्रयोग में ला देते हैं, जिससे सही किसी को नहीं बताते हैं, है ना। जिससे उस व्यक्ति का, उस जातक का जो उनके पास जाता है अपनी समस्या को लेकर, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए इस पर लोग कमेंट करते हैं। देखिए, ज्योतिष विद्या में कई इसके अंग है ना। जैसे एक तो गणना तो सब में है, जैसे अब किसी का जन्म तिथि है उसके आधार पर आप ग्रहों की गणना करते हैं। दूसरा हस्तरेखा है, हस्तरेखा के आधार पर आप देख करके बताते हैं। तो अब हस्तरेखा देखने के लिए आपको कितनी तपस्या की जरूरत है, कितना अनुभव करना है। जैसे एक डॉक्टर, सर्जन जो है, वो ऑपरेशन करने के पहले कितना ऑपरेशन वो देखता है और करता है, उसके बाद वो अपने इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन करता है। पहले बात समझ लीजिए, कोई भी वकील किसी सीनियर के अंदर में रह करके कितना दिन वो समय, आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। बहुत जल्दी थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके और इसको धन कमाने के प्रयोग में ला देते हैं। इसमें वास्तु शास्त्र भी है, इसमें आपके घर में किसी तरह के प्रेत बाधा है, ये भी इसमें है। और आप गए किसी ज्योतिषी के यहाँ, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि आप किस वजह से इतनी परेशानी झेल रहे हैं, और वह आपको ग्रह दशा के आधार पर कुछ बता दिया, और आपके यहाँ वास्तु दोष है या आपके यहाँ पितृ दोष है, तो सही डायग्नोसिस नहीं न हुआ। तो सही डायग्नोसिस नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो नहीं होगा तो अब तो विपरीत कमेंट करेगा ही, करना उसका स्वाभाविक है। इसमें कहीं कोई माने उसकी गलती नहीं है। गलती ये
ज्योतिष विद्या का जो प्रयोग कर रहे हैं उनकी है कि उन सही जानकारी बिना प्राप्त किए इसको मैंने अपना पेशा बना लिया। तो इस भीड़ में कैसे मतलब सही ज्योतिष? नहीं, ये तो आपको खुद, ये तो आप जैसे किसी वकील का चुनाव करते हैं कि हम ये क्राइम है, क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, इसमें हम कौन वकील के पास जाएं, किसका अनुभव सही है ना। कोई डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, एक आप पटने शहर में है, इसमें कितने हड्डी के डॉक्टर हैं, लेकिन आप तो सिलेक्शन करते हैं ना। जैसे पहले बी मुखोपाध्याय हड्डी के थे, RN सिंह है, जो भी मैंने डॉक्टर आप लेते हैं किसी भी हार्ट के डॉक्टर में, है ना, जो भी डॉक्टर, ये तो अब आपको चुनाव करना है, पता करना है लोगों के अनुभव के आधार पर कि आपने फलाना हमारे ऊपर ये कष्ट है, इसका निवारण कैसे होगा। कि जो लोग किसी अनुभवी ज्योतिषी के विषय में जानते हैं, आपको तो जानकारी लेनी होगी लोगों से, तभी आपका सही चुनाव होगा और आपके जो समस्या है उसका निराकरण भी होगा, समस्या का और आपका विश्वास ज्योतिष पर अटूट हो जाएगा। अटूट विश्वास और समस्या का निराकरण तो तभी न होगा बाबा जब वो आदमी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होकर किसी ज्योतिर्विद के दरवाजे पे जाएगा। हाँ। वो तो पहले ही कह रहा है ज्योतिष कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। ये तो उसकी भ्रम है। पहला बात ये समझ लीजिए। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर हमको कोई केस नहीं लगा तो हम तो वकील को फालतू बात कहेंगे ना। हमको कोई शारीरिक कष्ट नहीं हुआ तो हमको क्या डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन आज हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, आज हमको कोई तरह का एक्सीडेंट हो गया, तो हमको तो बिना डॉक्टर का कोई अब सहारा नहीं है। उसी तरह से वो व्यक्ति जो इस तरह की बात बिना ज्योतिष से मिले ही कह रहा है, तो ये उसका समय का इंतजार करना होगा उसको। जब उस पर संकट आ जाएगा तो ज्योतिष की बात क्या कहें, ठग लोगों के पास भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वही ठग लोगों की वजह से तो नहीं जा रहा है, और नहीं। फिर वो ठग के पास जाएगा तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। नहीं, निगेटिव नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर उसकी सही भावना होगी, उसकी सही भावना होगी तो निश्चित सही ज्योतिषी के यहाँ पहुंच जाएगा। एक बात और समझ ली कि समय इतना मजबूत होता है, समय को ही हम लोग ग्रह कहते हैं या जो भी मैंने कहे, तो ये इतना मजबूत होता है कि इसमें आपको इच्छा शक्ति अपनी बनानी पड़ती है कि हम मिले। जैसे अब एक बच्चा को आप ले लीजिए, बचपन में 80% बच्चों की इच्छा नहीं करती है पढ़ने का, खेलने कूदने इधर उधर में मन बहुत लगता है, लेकिन मन बनाना पड़ता है। गार्जियन को मन बनाना पड़ता है कि बच्चे पढ़ो और इसका रिजल्ट ऐसा होगा, ये तुम पढ़ोगे तो जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य को तुम प्राप्त करोगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से अच्छे लोगों का समय तो नहीं आने देगा। समय तो बड़ा बलवान होता है, वो तो आया है आपको कष्ट देने के लिए। तो सही ज्योतिषी के यहाँ जाएंगे कैसे, आपका मन कैसे बनेगा, लेकिन उसमें आपको मन बनाना होगा। आपको यदि कष्ट है तो आपको मन बना। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसको कष्ट है वो निश्चित ही जाते, वो हाँ जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, धर्म के भी विचार नहीं करते। जब कष्ट आ जाता है तो मंदिर से लेके बाबा तक, संत से लेकर के ज्योतिषी तक, सभी जगह लोग दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे कोई है आपकी नजर में? हजारों, एक नहीं हजारों लोग हैं। अब हम नाम इसलिए लेना नहीं चाहेंगे कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो बड़ा मतलब कि उनके दिमाग में आ जाएगा कि हम गए तो बाबा मेरा प्रचार कर दिए। मैं वैसे लोगों की मैं नहीं, लेकिन हजारों हजार में लोग हैं मेरे पास आए हैं। मेरे पास तो ऐसे लोग आए हैं जो किसी जमाने में वो कम्युनिस्ट रहे हैं, भयंकर कम्युनिस्ट रहे हैं, और उनका बेटा बहुत कष्ट में आ गया है, तो मेरे यहाँ वो आए हैं और कहें, बोले कि बाबा उपाय बताया जाए जिससे हमने कहा कि अब आप तो कम्युनिस्ट हैं, क्यों आप ये सब में तो आप विश्वास, बोले कि छोड़िए, है तो है,
अब हम घर में तो हमको भी तो रहना न है, पत्नी से लेके सभी लोग बहुत परेशान हैं। हमको इसका इलाज बताइए। हम सब जगह थक गए हैं, दवा करके भी थक गए हैं, हमको कोई लाभ नहीं हुआ है। और हमने उसको उपाय बताया और उस उपाय से वो आदमी बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसका बेटा अच्छा भी हो गया और आज वो लड़का प्रोफेसर है मुजफ्फरपुर में। अच्छा। हाँ, आज वो प्रोफेसर है मुजफ्फरपुर में। तो समय की बात है, उस समय अगर अब उनका अच्छा होना था इसलिए वो आ गए, बहुत जिद पकड़े। हालांकि हम तो उनके मैंने बताने के मूड में नहीं थे, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लोग जो है जो बहुत कमेंट करते रहते हैं। लेकिन हमने अब हम जिस चेयर पर बैठे हैं, यहाँ कोई भी आएगा तो बिना भेदभाव के उसके साथ तो हमको बताना है। तो ज्योतिष मतलब कि ज्योतिष गुणी है, ज्योतिष अच्छे हैं, ऐसा कुछ परखने का कुछ टिप्स है आपके पास? ना, ऐसा टिप्स तो मेरे पास कोई नहीं है। अब आप देखिए, एक बात बताइए, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और टीचर, देखिए वो समाज ही बोलने लगता है कि फलाना ज्योतिषी अच्छे हैं, फलाना डॉक्टर अच्छे हैं, फलाना वकील अच्छे हैं, फलाना प्रोफेसर अच्छा है, फलाना जो इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ा रहा है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो बहुत अच्छा है, वहाँ लड़के बहुत सफल हो रहे हैं। वो साफ बोलने लगता है, उसमें कोई टिप्स की जरूरत नहीं है। आप खुद उसके लिए मन बनाइए और आपको एक दो जगह हो सकता है कि आप भटके भी, लेकिन सही जगह पर पहुंच जाएंगे। सही जगह पे पहुंच जाएंगे। लाइफ में किसी भी जातक के लाइफ में ज्योतिष और रत्न, हाँ, उसकी सक्सेस में कितना % काम करता है? देखिए, रत्न तो बहुत ही कामयाबी देता है। रत्न को तो हम जो अनुभव किए हैं उसमें समझिए कि जैसे जहाँ पर कोई चीज काम नहीं करता है तो वहां पर रत्न काम कर जाता है। आप देखते हैं कुरामिन दिया जाता है, कैसी स्थिति में कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कुरामिन देता है, ये तो बात आप समझते हैं। उस तरह से रत्न का हमने प्रयोग किया है और उसका लाभ भी देखा है। आपको मैं बता दूं, अभी गुजरात कैडर में है, दो भाई, सगे भाई थे और दोनों भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मैंने दोनों को रत्न लिखा, एक ने पहन लिया, वो फर्स्ट बार में ही यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। अभी वो नागालैंड में आईएएस है। और दूसरा भाई कहा ये सब नहीं कुछ होता है, वो नहीं किया। अंत में जब लास्ट चांस रह गया तो मेरे पास आया और मैंने कहा कि तुमको तो मैंने पहले ही लिखा है, जाके उसको पहनो। वो पहना और आज वो आईपीएस है गुजरात कैडर में। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से मैंने 20 साल पहले। तो ये जो है, मैंने अब हम क्या कहें, लोग लाचार होकर के शौक से अगर कोई ज्योतिषी के यहाँ जाता है तो उसको और ज्यादा लाभ होता है। लाचारी में आप जाते हैं तो लाभ तो मिलता ही है ना। और रत्न का प्रभाव तो समझिए कि अटूट है। लेकिन तब एक बात है कि अब मान लीजिए कि आपके घर में, आपके जीवन में वास्तु दोष से आप प्रभावित हैं तो उसमें रत्न काम नहीं है ना। अब उसमें कोई ज्योतिषी आपको रत्न लिख दे रहा है, या आपके घर में प्रेत का अंश है, अकाल मृत्यु से आपका परिवार ग्रसित है, तो उसमें हम कोई रत्न देंगे तो काम नहीं करेगा। तो आपके मन में ही हो गया वे स्टोन झूठा होता है या स्टोन फालतू होता है। इसलिए इसमें सबसे जरूरी है कि सही जानकार व्यक्ति से आप मिल करके और जो भी रत्न पहने या घर का वास्तु ठीक करें या प्रेत दोष को मिटावें, सही जानकार व्यक्ति से आप। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है और मुझे लगता है कि लोगों की जो शंका है ज्योतिष शास्त्र के प्रति, ज्योतिष विद्या के प्रति, ज्योतिषियों के प्रति, वो शंका बहुत हद तक कम होगा आपकी इन बातों से। देखिए, इसमें तो ऐसे ऐसे लोग ज्योतिषी हुए हैं, आज की बात छोड़िए, नारद जैसे माने त्रिकालज्ञ पुरुष नारद थे, उनसे पार्वती के पिता कह रहे हैं कि हमारी सुता का गुण दोष बताइए। ये मुनि, हमारे सुता का, हमारी बच्ची हुई है, इसका हाथ देख करके इसके गुण दोष बताइए। उस काल में समझिए कि कितना प्राचीन ये विद्या है। पार्वती के जन्म के समय हिमालय
और मैना दोनों पति पत्नी नारद जी से पूछ रही हैं कि हमारी और उस समय नारद जी बताए हैं कि सुता में तो सब गुण है, लेकिन इसकी शादी होगी वो आदमी और भंगी होगा, वो नंगा धड़ंगा रहने वाला होगा। बहुत मैंने उसका बात बताया है, लेकिन वह बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही मैंने शंकर जी में जो भी गुण था सो उसमें होगा। और पार्वती इस वचन को सुन करके तपस्या में लग गई है और अंत में शिव से शादी हुआ है। चलिए बाबा, आपने एक अध्यात्म इतना प्राचीन यह विद्या है, इसके लिए मैंने ये चर्चा कर दिया। चलिए बाबा, आपने सही में काफी, मैं एक सवाल इस लेके आया था। बहुत लोग बोलते हैं हमको कि क्या ये सब चक्कर में पड़ गए हैं, क्या ये सब आप बर्बाद हो जाइएगा, ये हो जाइएगा, बहुत तरह का लोग बोलते हैं। तो उसी चक्कर में उसी में हम सोचे कि नहीं, ये सवाल, इसका जवाब लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बाबा, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो भाई, मैंने आपकी शंका को दूर करने की कोशिश की है। ज्योतिष शास्त्र के प्रति, ज्योतिष विद्या के प्रति, ज्योतिषियों के प्रति जो आपके मन में शंका है, उसे हमने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिस कंसेप्ट में हमने ये वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा है, और क्या ऐसा मतलब आप लोग लगातार देखना चाहते हैं। वैसे तो इस चैनल पे हम सिर्फ ज्योतिष टिप्स के बारे में ही, एस्ट्रोलॉजी टिप्स के बारे में ही बताते हैं, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने के साथ। इंद्र सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।